अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि कैसे हम इसको एसक्यूएल को इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी ऑरेकल को इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे हम इसको डेस्कटॉप पे ला सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कैसे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट यूज़र से। अब डिफ़ॉल्ट यूज़र क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो इंस्टॉलेशन के दौरान आपको एक डिफ़ॉल्ट यूज़र असाइन किया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि ये सिस्टम आपका डिफ़ॉल्ट यूज़र है और यहाँ पे आपसे एक पासवर्ड मांग रहा होता है इंस्टॉलेशन के दौरान। मैं अपनी पिक्चर दिखाऊंगा वीडियो में कि यहाँ पे जो है ना एक नोट दिया हुआ है और यहाँ पे पासवर्ड्स आपको गिवन होंगे, और गिवन तो नहीं है पर आपने इनको इंसर्ट करके एक नया पासवर्ड क्रिएट करने बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र उसका जो है ना सिस्टम है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या पासवर्ड इस पर क्लिक करेंगे डबल और फिर एसक्यूएल प्लस को रन करेंगे। तो यहाँ पे आपसे यूज़र नेम मांग रहा होता है, एंटर यूज़र नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो पिछली वाली वीडियो में तो वहाँ पे सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम था। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम पहले सिस्टम लिखेंगे, इसको एंटर करेंगे और पासवर्ड पे वो पासवर्ड डालना है जो आपने इंस्टॉलेशन के दौरान वहाँ पे एंटर किया था। तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जाहिद वाला सिस्टम में जाहिद का पासवर्ड दिया था, तो मैं अभी जाहिद इंटर कर रहा हूँ और उसके बाद इंटर करूँगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास ये कनेक्ट टू ऑरेकल डेटाबेस, यानी कि हम कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम सीखेंगे कि कैसे हमने टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है तो ये है कि कैसे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। टेबल क्रिएशन के लिए आप लोगों ने एक क्वेरी चलानी है। वो क्वेरी बहुत ही सिंपल है, आप लोग देखती जाइए, आप लोगों को मतलब ये पसंद आएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है क्रिएट टेबल और इस टेबल का नाम देना है जो भी टेबल आपने क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट देता हूँ, आप लोगों की मर्ज़ी, आप जो भी दें। यहाँ पे आपने ब्रेसेस लगानी है, ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कॉलम्स के नेम देने हैं इसके बीच में कि आपने कौन कौन से कॉलम बनाने हैं और उसकी डेटा टाइप जो है वो भी आप लोगों ने यहाँ पे देना है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्रिएट टेबल स्टूडेंट ये लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सिंपली इसकी कॉलम्स डिफाइन करनी है, ठीक है। कॉलम को डिफाइन करने के लिए ये तरीका है कि आपने पहले कॉलम का नाम लिखना है। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ कि स्टूडेंट आईडी, ये वाला पहला कॉलम होना चाहिए टेबल में, ठीक है। तो आपने लोगों ने ये स्टूडेंट आईडी या जो भी आप लोग देना चाहें, ये कॉलम नेम होगा। उसके बाद आप लोगों ने उसका डेटा टाइप देना है। तो मैं कॉलम आईडी है तो मैं नंबर दे देता हूँ कि कॉलम आईडी ये नंबर के डेटा टाइप में होना चाहिए और ये प्राइमरी की भी होनी चाहिए, तो मैं प्राइमरी की भी डिफ़ाइन कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने अगला कॉलम डिफ़ाइन करने, जिस तरह मैं देता हूँ एसटीडी नेम, मतलब स्टूडेंट नेम। अच्छा, तो यहाँ पे हमने एसटीडी नेम का कॉलम बनाया और हम इसको एक डेटा टाइप देते हैं, जैसे कि मैं देता हूँ varchar2। अब varchar2 का मतलब क्या है? varchar2 का मतलब ये है कि ये इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली जितना भी वो उस वैल्यू का साइज़ है तो वो ऑटोमेटिकली उसको असाइन हो, 40 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कॉलम बन गया है एसटीडी नेम varchar2। varchar2 का ये मतलब है, ठीक है। और स्टूडेंट आईडी नंबर इसमें हमने बनाया है, नंबर का डेटा टाइप की वैल्यू ये स्टोर करेगा और प्राइमरी की भी होगा, ठीक है। तो चलिए वे इस क्वेरी को रन करते हैं, देखते हैं कि क्रिएट होता है कि नहीं। अभी आप लोग देख सकते हैं आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है कि टेबल क्रिएटेड, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं कि कैसे हम कि किस तरह हमने जो है ना ये टेबल बनाया है। तो इसके लिए हम एक क्वेरी चलाएँगे जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है डिस्क्राइब स्टूडेंट्स। यहाँ पर पहले आपने डिस्क्राइब लिखना है, उसके बाद अपने टेबल का नाम लिखना है, ठीक है। तो मैंने डिस्क्राइब लिखा, उसके बाद स्टूडेंट लिखा, सॉरी मैंने ऊपर स्टूडेंट डिफाइन किया है, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है, तो ओनली स्टूडेंट लिखना है, ठीक है। आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि कौन सा वाला टेबल जो आपने क्रिएट किए हैं तो उसका नाम यहाँ पे ठीक है कि नहीं, ठीक है। डिस्क्राइब स्टूडेंट, इसको एंटर कर लेते हैं। तो आप लोगों के पास ये लिखा हुआ आ रहा है कि आपने जो स्टूडेंट का टेबल बनाया है उसमें ये कॉलम्स है, पहले स्टूडेंट आईडी है, फिर एसटीडी नेम है और ये जो है ना ये प्राइमरी की है, यहाँ पे हमने डिफाइन की है ना प्राइमरी की, यहाँ पे नॉट नल आ रहा है। इसका मतलब कि स्टूडेंट आईडी नॉट नल है और इसका टाइप जो है हमने डिफाइन किया था नंबर अप टू 3 वैल्यू को ये स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह एसटीडी दूसरा कॉलम हमने बनाया था varchar2, ये हमने दिया था और उसके बाद इसको 40 जो है ना करेक्टर्स डिफाइन की थी, ठीक है। इस तरह इसमें हम टेबल क्रिएट सकते हैं। आगे हम सीखेंगे कि कैसे हम PHP के थ्रू एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा कि कैसे हम
ओरेकल के थ्रू टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो हमने सीख लिया था कि कैसे हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं थ्रू ओरेकल। ठीक है, तो अब हम सीखने जा रहे हैं कि जैम्प के थ्रू हम इसको कैसे जो है ना टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके साथ साथ में सिखाऊंगा कि ओरेकल में किस तरह करते हैं कोऑपरेशंस, और उसको अगर हम जैम्प पे करना चाहते हैं PHP माई एडमिन के थ्रू तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने टेबल क्रिएट करना सीख लिया था ओरेकल के थ्रू, तो अब हम करने जा रहे हैं कि कैसे हम इसको जैम्प के थ्रू यानी कि PHP माई एडमिन के थ्रू इसको कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि कैसे हम जैम्प को इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी पिछली वीडियो में है। आप लोग उस पर जाके उसको देख सकते हैं कि कैसे हम इसको जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जैम्प को ओपन करना होगा। यहाँ पे विंडो की प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जैम्प, इसको रन करेंगे तो आप लोगों के पास ये रन हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों ने सिर्फ अपाचे इसको स्टार्ट करना है और माई SQL को भी स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे अलाउ करना है, तो आप लोग यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। एडमिन पे क्लिक करके जो डायरेक्ट भी PHP माई एडमिन में जा सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं है तो नहीं करना चाहते तो आप लोग सिंपली क्रोम को ओपन करेंगे। क्रोम को ओपन करने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट और यहाँ पे लिखना है PHP माई एडमिन। ये लिख के आप लोगों ने इंटर दबाना है। यहाँ पे आप लोगों के पास जो है ना PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम लोगों जो है ना टेबल को क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, एक हम ग्राफिकली इसको क्रिएट कर सकते हैं टेबल को, और एक ये है कि हम SQL की क्यूरी लगा के इसको हम क्रिएट करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले PHP माई एडमिन में सबसे पहले आप लोगों ने एक डेटाबेस बनाना होगा और इसके लिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ये हम पहले फिजिकल कर लेते हैं, ग्राफिकली कर लेते हैं। यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे ये डेटाबेस नाम पूछेगा। यहाँ पे आप लोगों ने डेटाबेस नाम देना है, जैसे कि मैं अभी देने वाला हूँ यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप लोगों ने सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है तो आप लोगों के पास ये यूनिवर्सिटी का और डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, टेबल का नाम दे सकते हैं। ये भी चलो ग्राफिकली कर लेते हैं। पहले टेबल नेम है तो यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम स्टूडेंट्स का एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। और पिछले जो है ना ओरेकल में भी यही मैंने बताया था कि स्टूडेंट को टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ग्राफिकली बताऊंगा कि कैसे क्रिएट करते हैं। ग्राफिकल के बाद हम इसको क्यूरी के थ्रू भी करेंगे यहाँ PHP माई एडमिन में। ठीक है, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट कर सके, आप कितने कॉलम्स इसमें देंगे। तो हम फ़िलहाल 2 देते हैं, एक स्टूडेंट ID और एक स्टूडेंट नेम के लिए। तो यहाँ पे क्रिएट क्लिक करेंगे आप लोग। क्रिएट क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा टेबल का। पहले ये 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने नेम डिफ़ाइन करना है, जैसे कि मैं अभी STD ID लिखता हूँ। ठीक है, ID लिखने के बाद अब यहाँ पे आप लोग टाइप डिफ़ाइन कर सकें कि ये किस टाइप का है। ठीक है, तो मैं int टाइप का दे देता हूँ। और यहाँ पे वैल्यूज़ हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अप टू कितनी वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वहाँ पे भी 3 दी थी तो यहाँ पे भी मैं 3 दे देता हूँ। यहाँ पे प्राइमरी की इस तरह बनाना होगा। ठीक है, ये नल की नीचे जो चेक बॉक्स बना है यहाँ पे उसको आप लोगों ने जो है ना क्लिक करना है, तो ये नल भी जो है ना प्राइमरी की भी बन जाएगा, ये पहला वाला जो कॉलम है। ठीक है, इस तरह ये नल भी बनता है। और AI का मतलब इधर ऑटो इंक्रीमेंट, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटो इंक्रीमेंट भी हो जाएगा। इसका मतलब प्राइमरी की भी बना है और ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा साथ में। और दूसरी कॉलम का क्या नाम है, अब हम इसको दे सकते हैं इसका नाम, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में भी दिया था स्टूडेंट नेम ओरेकल में, तो इसमें भी स्टूडेंट नेम भी मैंने दे दिया। ठीक है, आप लोग को कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम। और यहाँ पे आप लोगों ने इसका टाइप चेंज करना है, एंड में तो नहीं लिख सकते, हम इसको var4 पे लिखेंगे var4। और यहाँ पे लिंक डिफ़ाइन करेंगे, जिस तरह वहाँ पे 40 डिफ़ाइन किया था तो यहाँ पे भी हम इसको 40 डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, और ये हमारे जो है ना 2 कॉलम बन गए हैं। अगर इसमें कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं आगे,
ये कॉलम को डिफ़ाइन करेंगे, टाइप को, वैल्यूज़ को, और ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी अगर की बनानी है तो वो सब कुछ डिफ़ाइन करने के बाद आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे सेव लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए यूनिवर्सिटी का हमने पहले डेटाबेस बनाया था और उसमें एक स्टूडेंट का टेबल क्रिएट हो गया है, जो कि यही दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करेंगे, देखते हैं कि कितने कॉलम बने हैं। तो ठीक है, 2 कॉलम बने हैं इसमें, एक है एसटीडी आईडी मतलब कि स्टूडेंट आईडी, और दूसरा है एसटीडी नेम मतलब कि स्टूडेंट नेम। ये अब हमने डिफ़ाइन की है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, डेटा टाइप वगैरह क्या है इसका। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, पहले इस तरह होगा ब्राउज़र में, और फिर स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाएगा। जिस तरह एसटीडी को मैंने प्राइमरी की बनाया था और इंट टाइप दिया था और 3 वैल्यूज अप टू स्टोर करने हैं इसमें, तो वो ये भी मैंने डिफ़ाइन किया था, ये आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नल इसमें नहीं होगा, मतलब कि ये मैंने प्राइमरी की बनाई है। ठीक है, और एक्स्ट्रा इसको मैंने ऑटो इंक्रीमेंट भी किया था, जिस तरह मैंने बताया था कि ए आई का मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा। और इसके साथ दूसरा कॉलम जो है वो एसटीडी नेम है, मतलब कि स्टूडेंट नेम, और इस तरह डाटा टाइप इसका varchar 40 हमने डिफ़ाइन किया था, और इस तरह इसमें प्राइमरी की वगैरह हमने नहीं दी थी तो वो नहीं शो कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह जो है ना आप फिज़िकली एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे इसको क्वेरी के थ्रू। ठीक है, अच्छा तो हम अब सीख लेते हैं कि कैसे हम इसको क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह सर्वर पे आना है, ये सर्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने एसक्यूएल पे जाना है। एसक्यूएल के मतलब है कि हम सीक्वल से क्वेरी रन करके जो है ना हम एक डेटाबेस क्रिएट करना है, फिर उसमें डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है क्रिएट, ये क्वेरी है। अच्छा, ये याद रखनी होगी आप लोगों ने। क्रिएट डेटाबेस भी लिख सकते हैं और आप लोग स्कीमा भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है इसका, क्रिएट डेटाबेस। और फिर इसका डेटाबेस का नाम देना होगा यहाँ पे, जैसे कि मैंने पिछली दफ़ा मैंने बताया था यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे हम अभी क्रिएट करने जा रहे हैं जिस तरह हॉस्पिटल है। ठीक है, यहाँ पे पहले आप लोगों ने ये क्वेरी याद रखनी है। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद ये करके आपने जो क्वेरी लिखी तो यहाँ पे आगे स्क्रॉल डाउन करेंगे और गो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हॉस्पिटल का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब इस पर आप लोगों ने टेबल कैसी बनानी है। टेबल बनाने के लिए आप लोगों ने सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोबारा से एसक्यूएल में आना है, क्वेरी चलाएँगे। तो यहाँ पे हम वो वाली क्वेरी चलाएंगे जिस तरह हमने ओरेकल में चलाई थी। ठीक है, टेबल क्रिएट टेबल मतलब कि एक टेबल क्रिएट करो, उसका नाम क्या होगा, मैं लेट सपोज लिख देता हूँ डॉक्टर्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने वो कॉलम्स डिफ़ाइन करने हैं। ठीक है, तो पहला कॉलम का नेम हमारा जो होगा वो होगा डॉक्टर आईडी। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने इसका डेटा टाइप देना है कि कौन सी डेटा टाइप की वैल्यू जो है ना स्टोर करेगी, कौन सी टाइप की वैल्यू स्टोर करेगी। तो यहाँ पे हम इंट देंगे। वहाँ पे हमने, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने नंबर दिया था, तो ये सिंटेक्स का वो थोड़ा सा चेंज है इसका PHP में, एडमिन में। तो हम यहाँ पे इंट डिफ़ाइन करेंगे, नंबर नहीं। तो डॉक्टर आईडी इंट, और इस यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये क्रिएट टेबल, उसके बाद डॉक्टर आईडी, और यहाँ पे इंट डिफ़ाइन करेंगे, डेटा टाइप, और यहाँ पे उसकी वैल्यू देंगे कि कितने जो है ना बाइट तक ये वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर आईडी, और फिर हम दूसरा जो है ना कॉलम डिफ़ाइन कर लेते हैं, वो है डॉक्टर नेम, और यहाँ पे हम varchar 2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि सिंटेक्स इसका चेंज है PHP माई एडमिन के थ्रू। वहाँ पे हम varchar 2 लिखते हैं, यहाँ पे हम सिंपली varchar लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अप टू 4 बाइट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टेबल इस तरह, ये क्वेरी है, क्वेरी चलाएंगे, क्रिएट टेबल लिखेंगे कि एक टेबल को क्रिएट करो और जिसका नाम डॉक्टर्स होगा टेबल का, और यहाँ पे 2 कॉलम्स होंगे, एक होगा डॉक्टर आईडी और दूसरा होगा डॉक्टर नेम। यहाँ पे हम डॉक्टर आईडी को डेटा टाइप देते हैं इंट, यानी कि ये इंटीजर की वैल्यू स्टोर करेगा, और डॉक्टर नेम को हम varchar देते हैं कि वेरिएबल स्टोर लेंगे और उसका जो डेटा टाइप है वो कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेरी जब आप लोगों ने लिखी तो यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे तो आपके जो टेबल है ये क्रिएट हो जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं हॉस्पिटल में एक नया
टेबल बन गया है जिसका नाम डॉक्टर है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉलम बन गई हैं, डॉक्टर आईडी और डॉक्टर नेम। अब हम इसके स्ट्रक्चर पे भी जा सकते हैं कि इसमें हम डेटा टाइप कौन सा वाला दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आ चुका होगा आप लोगों को कि किस तरह हम जो है ना phpMyAdmin के थ्रू क्यूरी चला के एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। आगे जाके हम सीखेंगे कि इसमें हमने डेटा किस तरह इंसर्ट करने हैं ओरेकल के थ्रू और फिर phpMyAdmin के थ्रू। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं।